कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा है 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और x.com पर आप @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और आगे बढ़े उससे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुए। सेंसेक्स 284 अंक फिसलकर 63,591 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी फिसला 90 अंक और ये 19,000 के नीचे आज बंद हुआ। बैंक निफ्टी 145 अंक गिरकर 42,701 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में खास तौर पर आईटी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर से दबाव बनता दिखा। मीडिया, फार्मा, सरकारी बैंकिंग और बैंकिंग शेयर और रियल्टी सेक्टर ने आज बाजार को कुछ सहारा देने का काम किया। और आइए अब एडिटर्स टेक में आए कि क्या वजह रही है लगातार दूसरे दिन बाजार में इस गिरावट के पीछे। इस सीरीज की शुरुआत में 2 दिनों की तेजी के बाद 2 दिन बाजार कमजोर होते दिखे। बिल्कुल कल ही की तरह का ट्रेडिंग सेशन आज फिर से भारतीय बाजारों में देखने को मिला। हल्के फुल्के नुकसान के साथ या 90 अंकों के नुकसान के साथ 19,000 से थोड़ा सा नीचे निफ्टी बंद होता दिखा और 42,700 के आसपास बैंक निफ्टी आपको क्लोज होते हुए नजर आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी मिले जुले रहे। स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट बंद हुआ, वहीं मिड कैप इंडेक्स में हल्का फुल्का नुकसान था। वैसे आज शुरुआत करने के लिए फिर से संकेत बेहतर थे। अमेरिकी बाजारों में 100 अंकों से ज़्यादा की तेजी डाउ में रही। नेस्डैक, S&P 500 सब ऊपर ही बंद हुए थे। कच्चा तेल थोड़ा और घट कर आया, $85 से $86 के आसपास, तो वो भी ठीक था। और कल के सेशन में जो प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई, हम 19,235 के आसपास पहुंचे थे। वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें कोई एफआईज ने दमदार बिकवाली नहीं की। कल के आंकड़े अगर आप एफआईज के देखें तो हल्की फुल्की बिकवाली के थे। कैश मार्केट में मुश्किल से 700 करोड़ के काफ़ी कुछ उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी भी की। तो उन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कहीं कोई खास बड़ी दिक्कत वाली बात थी नहीं। इन सब के चलते बाजारों को अच्छा खुलना चाहिए था, खुले भी, स्टेबल खुले और स्टेबल खुलने के बाद लगातार छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन दिन के सेशन दौरान ही धीमे धीमे बिकवाली का दबाव बढ़ता गया। ये दबाव की पीछे वजह ये थी कि धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स भी फिसलते नजर आए। 2 दिनों की फेड की बैठक चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज ब्याज दरों पर फैसला भी आएगा और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेड चेयरमैन क्या कुछ कहेंगे आगे। उससे पहले 3 दिन तक लगातार अच्छी तेजी दिखाने के बाद अमेरिकी बाजारों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये डर शायद डाउ फ्यूचर्स में रहा होगा। इसी वजह से भारतीय बाजार भी आज थोड़े हल्के होते नजर आए। फाइनली हल्के नुकसान के साथ निफ्टी पर हम बंद हुए, बैंक निफ्टी पर भी। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में वैसे तो रुझान ठीक ही था, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ने की वजह से गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रही मजबूत शेयरों के मुकाबले में। तो 2 दिन इस सीरीज़ के, शुक्रवार और सोमवार तेजी और आज फिर से थोड़ी कमजोरी का, तो गुरुवार और आज फिर से कमजोरी का रुझान आपको देखने को मिला है मंगलवार और बुधवार को। देखते हैं कल मंथली एक्सपायरी के दिन किस तरह का ट्रेड बनता है, ये तय करेगा फेड का आगे का मूव और कमेंट्री। और अब संस्थागत निवेशकों के डेटा भी देख लेते हैं। हमने देखा विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,816 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,622 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और आइए अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं बाजार पर उनका व्यू। सिद्धार्थ, 2 दिन कमजोरी बाजार की, क्या लगता है आपको कंटिन्यू बाकी 2 दिन भी रह सकती है, क्योंकि एक्सपायरी का समय भी है और साथ ही साथ फेड का फैसला और कमेंट्री। गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि ये फेड की जो बैठक है, इसका जो आउटकम साथ ही साथ कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले 2 दिन और आने वाले 2 महीने के लिए। मैं मानता हूं कि घरेलू कोई चैलेंजेस नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी स्ट्रांग है। आप देख ही रहे हैं
कि जीएसटी का कलेक्शन अक्टूबर के महीने में बहुत जोरदार रहा। नवंबर का महीना आपको पता है कि कंजम्पशन का महीना है, दिवाली का महीना है, तो यहाँ पे भी कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रांग है। नतीजे अगर देखा जाए तो ब्रॉडली पॉजिटिव साइड में ही दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि कहीं पे भी गिरावट मिलती है, यहाँ पे अक्यूमुलेशन का समय है। रेंज बाउंड मार्केट और भी बरकरार रह सकता है आने वाले एक आध महीने के लिए। उसके बाद मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत एक तेजी बन सकती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप अपनी पोजीशंस को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आपको नई खरीदारी नहीं करनी है तो ठीक है, पैनिक में पोजीशंस ना छोड़ दे, ना बेच दे, यही सलाह रहेगी। तो ये रही राय सिद्धार्थ की बाजार पर। सिद्धार्थ, महीना 2 महीना के नजरिए के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपके पसंद है? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से मुझे जो पसंद है वो है एचडीएफसी लाइफ, जहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 604 रुपए का और टारगेट रखना है 645 का, 645 का। इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ये सारे ही सेगमेंट में है। दूसरे तिमाही के वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस 30% से बढ़ते हुए दिखे, करीबन 800 करोड़। ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम भी 12% से उछाल दिखा, 14,900 करोड़ पे। ग्रोथ ग्रोथ डबल हो रही है टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में काफी अच्छी डिमांड दिख रही है। तो एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 645 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 604 रुपए। तो ये रही पोजिशनल कॉल सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह। लंबी अवधि के स्टॉक की पसंद अब आपसे जानते हैं। सिद्धार्थ, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए, लंबी अवधि के लिहाज से जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक मुझे काफी मजबूत लग रहा है। टारगेट आपको रखना है 122 रुपए का, 122 का। यूनियन बैंक पीएसयू बैंक है विद अ लोन बुक ऑफ 8.5 लाख करोड़। दूसरे तिमाही के जो एनआईआई ग्रोथ देखे गए वो करीबन 10% से बढ़ते हुए दिखे। निम्स 3.14% दिखे गए। जीएनपीए नीचे आते हुए दिखे। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करीबन 90 बेसिस पॉइंट से और मुनाफा 90% से बढ़ते हुए दिखा। तो दमदार नतीजे दिखे हैं। फोकस एमएसएमई रिटेल सेगमेंट में ज्यादा है। एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हो रही है और 15% की लोन ग्रोथ सीएजीआर बेसिस से आप उम्मीद कर सकते हैं। यूनियन बैंक 122 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय। लंबी अवधि की खरीदारी यूनियन बैंक में करने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की। ओके, आइए अब पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं गुजरात से विनोद याग्निक जी। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मेरे पास अनूप इंजीनियरिंग है। पूछिए सवाल। 672 की मैंने खरीदी की है 30 शेयर। अब हम क्या करें? होल्ड करें या सेल करें, क्या करें? अनूप इंजीनियरिंग कब लिया था आपने स्टॉक? 1.5 साल पहले, जून 2022 में। 1.5 साल, ओके। 2022 में आपने 672 के आपने लेवल पर ये स्टॉक लिया। अभी आपका व्यू कितने लंबे समय का है इस स्टॉक में विनोद जी? ऐसे तो 10 साल रख सकते हैं। ओके, लंबी अवधि का नजरिया अनूप इंजीनियरिंग में 672 के लेवल पर खरीद उन्होंने की थी लगभग 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले टू बी प्रिसाइज। सिद्धार्थ, क्या ख्याल है आपका इस स्टॉक पर? 51,000 का इन्हें फिलहाल मुनाफा। देखिए विनोद भाई, ये अनूप इंजीनियरिंग काफी अच्छी कंपनी है, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए और आपके लिए तो काफी अच्छा एक लाभदायक ट्रेड बना है, इन्वेस्टमेंट बना है। अच्छा प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है, कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं यही कहूंगा कि आपको इस पे बने रहना चाहिए, अनूप इंजीनियरिंग पे बने रहिए अनूप इंजीनियरिंग में। यही सलाह आपके आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। पंजाब पंचकुला से रणधीर सिंह हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैडम, मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन था, तो लेकिन मैंने उसमें 20-25% प्रॉफिट आ गया था, बुक कर लिया था। तो उसके बाद उसको दोबारा खरीदने का मौका नहीं लगा। अब बाइंग की क्या पॉसिबिलिटी बनती है? किस रेट पे बाइंग करूं दोबारा उसको?
टाटा कम्युनिकेशंस को ही? हाँ जी करना चाहता हूँ उसको, या अभी नहीं करूँ, या किस रेट पे करूँ दोबारा? ओके, क्या व्यू देंगे आप सिद्धार्थ इनको टाटा कम्युनिकेशंस पे? देखिए, बिजनेस तो अच्छा है, आपने हालांकि थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया है, बट अब नया अक्यूमुलेशन का जो लेवल है वो आपको तकनीकी रूप से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 1500 के करीब के 1550 1500 के करीब। बट अगर इंडेक्स की बात करें तो अगर निफ्टी पे कहीं पे भी करेक्शन दिखता है, 18500 18600 दिखता है अगर इन केस, तो आपको इस पे फिर से खरीदारी करनी चाहिए। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक कंपनी है, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, और अगर आपको इसमें से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में यूनियन बैंक आपके लिए काफी लाभदायक बन सकता है। टारगेट 1 साल के नजरिए से 122 रख सकते हैं। तो लंबी अवधि के यूनियन बैंक पसंद भी है सिद्धार्थ सिडानी की। इसमें भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं 122 के टारगेट के लिए। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हरियाणा से महेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम मेरे पास भारत फोर्ज है जी। 885 की खरीद है मैम। हाँ 30 स्टॉक है मेरे पास। और मेरे पास मैम एक गैब्रियल इंडिया है 207 की खरीद है। ये 75 है। भारत फोर्ज 885 और गैब्रियल इंडिया 207 की खरीद पर आप मुनाफे में है। कितना लंबा नजरिया आपका इन दोनों स्टॉक्स पर? लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए भारत फोर्ज और गैब्रियल इंडिया कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक्स आपको सिद्धार्थ? दोनों ही बेहतरीन कंपनियां चुन के रखी है, और मैं मानता हूं कि भारत फोर्ज फोर्जिंग के जितने भी अभी नतीजे आ रहे हैं काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो भारत फोर्ज पे रुके रहना है। और बात रही गैब्रियल इंडिया की, तो ऑटो एंसिलरी की शॉक अब्जॉर्बर की बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया काफी बेहतरीन और एक हीरे की जैसी कंपनी है ऑटो एंसिलरी पैक में। ये शॉक अब्जॉर्बर सारे ही सेगमेंट के लिए बनाती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल, बट अब साथ में वंदे भारत ट्रेन के लिए भी गैब्रियल इंडिया शॉक अब्जॉर्बर बनाती है। तो आपको बिल्कुल बने रहना है ये दोनों ही कंपनियों। ओके, तो ये रही राय आपके स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। जितेंद्र राजस्थान से हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम दीपेंद्र है मैडम, दीपेंद्र सिंह चौहान, मैं राजस्थान दीपेंद्र जी नमस्कार, बताइए। जी मैडम नमस्ते। और मैं अनिल जी का और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैडम, और बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैडम आप लोगों से, और सिद्धार्थ जी को भी मैं देखता हूँ। मेरे पास IRFC के मैडम 1000 शेयर है 22 रुपए के भाव से, और वेदांता के 296 के भाव से है 100 शेयर, और TCS के मेरे पास 50 शेयर है 2980 के भाव से। तो मैडम मैं क्या करूँ, इनको मैं 10-20 साल के लिए रखना चाहता हूँ। 10-20 साल के लिए काफी लंबा नजरिया आपका इन स्टॉक्स पर। हाँ मैडम, और ये जो IRFC क्या कोई स्पेशल पर्पस के लिए? 22 रुपए के भाव से है मैडम, 22 रुपए के भाव से। मैं समझ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इतना लंबा रखा है आपने स्टॉक्स? मैडम मैं एक्चुअल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मेरे क्या है मैडम, थोड़ा सा मैं बचत करना चाहता हूँ, सैलरी कम है, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, तो एक लंबी अवधि के निवेशक हमारे साथ हैं। IRFC 22 रुपए के भाव पे इन्होंने लिए थे, 72 है अभी, और वेदांता और TCS तीनों स्टॉक्स। बताइए सिद्धार्थ, क्या रहेगी आपकी राय लंबी अवधि की? देखिए दीपेंद्र जी, लंबी अवधि के लिए तो ये तीनों कंपनियां काफी अच्छी है। IRFC भी आपको बने रहना चाहिए, TCS तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, सबसे बड़ी IT की कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है देश में, तो TCS पे भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। और वेदांता भी मेटल्स में काफी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल आपका जो नजरिया है 10-20 साल का बिल्कुल सही है, और 10-20 साल में डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा बनता है इक्विटी बाजार में। अगर लंबे समय की बात करें तो CAGR अच्छा खासा ग्रोथ रहता है मार्केट्स में। बट जब भी आप 10-20 साल के लिए निवेश के लिए सोचे तो कंपनियों को भूल ना जाए, हर एक
3-6 महीने में इसको रिव्यू जरूर करते रहे। हालांकि अभी की जो स्थिति है तीनों कंपनियों की मजबूत है, तो आपको बना रहना चाहिए, बट 3 से 6 महीने में रिव्यू जरूर करते रहे। बिल्कुल। तो रिव्यू करना अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही जरूरी है। बने रहने की आपके स्टॉक्स में राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात कर लें। गाजियाबाद से अभिलाषा जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार जी। एक तो मेरे पास है जियो फाइनेंस के 100 शेयर है, 200 रुपए पर है, 201 रुपए पर है। और एक 1100 शेयर है आइडिया के 11 रुपए पर। और लंबी अवधि का नजरिया है मेरा। लंबी अवधि का नजरिया। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरुआत करते हैं। 200 की इनकी खरीद है। क्या राय रहेगी आपकी सिद्धार्थ? देखिए, बिल्कुल मैडम, आपको बने रहना चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लंबी अवधि के लिए। ये डीमर्ज्ड एंटिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही, जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस का कारोबार बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये एनबीएफसी स्पेस की कंपनी डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। अगर आइडिया की आप बात करें तो मेरे कॉन्फिडेंस बहुत कम है इसमें, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये बिजनेस में अब 2 ही मुख्य प्लेयर रह गए हैं, वो है भारती और दूसरा है जियो। तो ये 2 ही प्लेयर पे मेरी मजबूती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए कंपेयर टू वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की जगह भारती एयरटेल पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये आपके लिए अभिलाषा, हमारे आज के एक्सपर्ट दे रहे हैं राय। केतन जी गुजरात से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है? चेतन जी, माफ कीजिए, बताइए चेतन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मैंने उत्कर्ष और LIC IPO के भाव से, और कैंपस अभी मैंने 270 के भाव से, और मिष्ठान फूड मैंने 13 रुपए के भाव से 400 शेयर लिए हैं। माफ कीजिएगा, 4000 शेयर लिए हैं। तो उसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और IEX भी है। ओके, IEX मैंने 155 के भाव से लिया है। उत्कर्ष, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैंपस, मिष्ठान, IEX और LIC। हाँ, ओके, 5 स्टॉक्स आपने बताए हैं जिस पर आपको राय चाहिए। एक ब्रॉडर व्यू आपका सिद्धार्थ, इस पर क्या रहेगा? देखिए, पहले तो IEX से निकल जाने की सलाह। मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मिष्ठान फूड पे मेरी कोई कवरेज नहीं है, तो मैं कोई ज्यादा सलाह दे नहीं पाऊंगा। LIC ठीक है, बने रहिए। इससे बेहतर मुझे लगता है कि निकल के आप HDFC लाइफ ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। रही बात कैंपस फुटवेयर की, मुझे लगता है कि काफी बड़े करेक्शन के बाद, हालांकि हम कवर नहीं करते, ना हमारा कोई टारगेट है, बट काफी बड़े करेक्शन के बाद अब ऐसा लगता है कि ये जो फेस्टिव सीजन है, यहाँ से फुटवेयर का सेल्स बढ़ सकता है। तो कैंपस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, हम समझेंगे अब अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर्स 115 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 60 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे। यानी कि आशंका और डर यह है कि अमेरिकी बाजारों में 3 दिन की अच्छी लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी कमजोरी वाला मामला हो सकता है। आज रात फेड की बैठक का दूसरा दिन है। वैसे तो हमको सबको पता है कि इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव करने का इरादा फेड का लगता नहीं है, आम राय यही बनी हुई है। लेकिन फेड चेयरमैन की कमेंट्री किस तरह की होती है, ये काफ़ी कुछ आगे का डायरेक्शन तय करेगी, और उसी के दम पर कल सुबह डाउ फ्यूचर्स और हमारे और दुनिया भर के बाजार खुलने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट कहाँ है? 18,825, 18,925 कल सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी सिरों पर 19,100, 19,150 वो रेंज होगी जहाँ पर आती दिखेगी प्रॉफिट बुकिंग। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,700 पर हम बंद हुए। 42,300, 42,500 कल के लिए रहेगा मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी सिरों पर 43,000, 43,150 ये होगी मुनाफा वसूली की रेंज। तो कल का सेशन मेक और ब्रेक होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से भी, और हमारी भी वीकली एक्सपायरी है, उस लिहाज से भी एक्शन भरपूर रहने की संभावना। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है और 19,000 की पुट ऑप्शन पे फोकस रहेगा। आज की क्लोजिंग प्राइस 67 है। अगर हल्की भी बाउंस मिले, जैसे अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर ये 35-40 की रेंज में मिलती है तो 19,000 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए।
40 के आसपास मिले तो बेटर प्राइस है, और स्टॉप लॉस होगा 15 का, और फिर टारगेट आपको होंगे 80 रुपए के। बिल्कुल सर। तो ये रही राय कल के बाजार में नितिन मुरारका के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया आपको कहां पर नजर आ रहा है, कहां पर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, 1 से 2 दिनों के नजरिए से नौकरी में आपको पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 4250, 4250। टॉप लॉस रखना है 4055, 4055 का। बिल्कुल। तो नौकरी में इंट्रा डे कॉल, इन्फो एज जिसको भी कहा जाता है, उस पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।